नमस्कार, सुप्रभात। 24 मार्च 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 24 मार्च 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। 24 मार्च 2025 को सोमवार का दिन है और चैत माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि भी है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य निराकार नहीं करना चाहिए। यदि हमने इन दोनों समय काल में कोई भी शुभ कार्य निराकार किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर होती हैं। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य निराकार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में यदि आप महेंद्र काल अमृत काल में कोई शुभ कार्य निराकार करते हैं तो उसके सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं। कार्य शीघ्र पूर्ण होता है, कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। बक्रकाल में कहा यह जाता है यदि आपने कोई भी शुभ कार्य निराकार शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्रकाल में भी कोई शुभ कार्य निराकार न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कुछ दिक्कतें कम होंगी, लेकिन ये मान के चलिए कि इसमें भी दिक्कतें 1000 आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महेंद्र काल अमृत काल बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य निराकार नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य निराकार शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य हमारा शुभ कार्य निराकार राहु काल के बीच में कहीं समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर अमृत काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबह तक है। 10:48 सवेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। बक्रकाल 7:36 सवेरे से शुरू होकर सुबह 10:48 तक है। 1:12 दोपहर से शुरू होकर दोपहर 3:36 तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर 10 बजे रात से शुरू होकर 1:12 रात तक है। फिर 4:24 सवेरे से शुरू होकर सुबह 5:12 तक है। शून्य काल 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर रात के सवेरे के 4:24 तक है। 5:12 सवेरे से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। राहु काल आज के दिन 7:30 बजे सवेरे से सुबह 9 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा या फिर नामकरण का शुभ मुहूर्त देखना हो तो चार्ट का उपयोग करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, परीक्षा के लिए जाना है तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन में जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। सोमवार का दिन है, पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दर्पण देखने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो दर्पण देखने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें और उसमें शुभ मुहूर्त देखें और शुभ मुहूर्त में ही अपनी यात्रा पर निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को सफल बना सकें।